ये है अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माइका चैप्टर 3, जिसमें हमें दिखाते हैं कि लू फेफे से कह रहा है तुम्हें अब भी बहुत शर्म आती है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि किस करते टाइम सांस कैसे लेते हैं। मुझे लगता है तुम्हें इस चीज की जरूरत है, शायद तुम्हें फ्यूचर में ये चीज काम आएगी जब तुम मेरे साथ रहने वाली हो। तो फेफे कहती है तुम, तो लू फिर से कहता है हिलना बंद करो और तुम्हारा जो भी मामला है तुम यहीं पे खत्म कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा मामला खत्म कर दूंगा। ये बात लू चेंग्यू से कहता है और वहीं चेंग्यू फेफे से बार बार बोले जा रहा था फेफे मेरे पास आओ और हम दोनों घर पे चलते हैं, ठीक है। तो फेफे चेंग्यू की ये बात सुनकर सोचने लगती है चेंग्यू अच्छा होगा कि अब आप हार मान ले और वापस घर चले जाएं, नहीं तो मैं अब आपको और नहीं बचा पाऊंगी, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ क्या करेगा। फिर फेफे चेंग्यू से कहती है चेंग्यू तुम अब भी क्यों नहीं समझ रहे, तुम्हारा भी एक परिवार है, फिर भी आप यहाँ पर अपने पुराने लवर के लिए भीख मांग रहे हैं और आप मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपकी पत्नी आपके बारे में क्या सोचेगी और आपको क्या बोलेगी? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप यहाँ से जल्दी से चले जाएं। तो चेंग्यू फेफे की ये बात सुनकर उससे कहता है फेफे अगर तुम इस बारे में सोचती हो तो मैंने पहले ही उसे डिवोर्स के पेपर भेज दिए हैं, उससे शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझ पे भरोसा करो और मेरे साथ चलो। फिर फेफे मन ही मन सोचती है कि चेंग्यू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा और फिर लू को पकड़ के चेंग्यू से कहती है मिस्टर चेंग्यू आप काफी मजाक कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी, वो भी किसी शादीशुदा आदमी के लिए, और इसके पास आपसे कहीं अधिक ज्यादा पैसा है, मतलब लू के पास। इनकी उंगली के एक इशारे से आपका चेंग्यू परिवार दिवालिया हो गया, इसके पास बहुत पैसा और ताकत है, इस वजह से मैं इसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। ये सब फेफे झूठ बोल रही थी। उसके बाद चेंग्यू फेफे से कहता है नहीं मैं जानता हूँ कि तुम इस तरह की इंसान नहीं हो, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ वापस चलो, हम नई शुरुआत करते हैं, ठीक है, मेरी बात तो समझो। तो फेफे कहती है मिस्टर चेंग्यू आपने अभी मुझे इनके साथ देखा है, फिर भी मुझ पे भरोसा। और फिर फेफे चेंग्यू को बचाने के लिए फेनियान से कहती है फेनियान इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। लू भी फेनियान को इशारा करता है कि चेंग्यू को ले जाओ। तो फेनियान कहता है यस मिस सेन मैं समझ गया। और वहीं चेंग्यू बस फेफे का नाम चिल्लाया जा रहा था, लेकिन चेंग्यू को वहाँ से बाहर ले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। और फिर फेफे जैसे बैठी थी वैसे ही चुपचाप बैठी रहती है। तो लू उससे कहता है क्या तुम अब भी उसके बारे में चिंता कर रही हो? और फिर लू फेफे के हाथ को काट लेता है तो फेफे होश में आती है। फिर लू फेफे के कान में आकर उससे कहता है मत भूलना कि अब तुम्हारा हर एक बाल भी मेरा है। उसके बाद फेफे लू के पास से उठ जाती है और उससे कहती है हाँ हाँ मास्टर मैं समझ गई, क्या अब मैं वापस जा सकती हूँ? और फिर लू फेफे से कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि आखिर में मैं उसे गोली मार दूंगा? मैंने उसे एक बार पकड़ा है, इसका मतलब मैं उसे दोबारा भी पकड़ सकता हूँ। फिर फेफे लू से कहती है आपने वादा किया था कि आप उसे जाने देंगे, अब आप अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते हैं। तो लू फेफे से कहता है मैंने तुमसे एक ही वादा किया था कि मैं चेंग्यू को जाने दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं उसे वापस नहीं पकड़ूंगा, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ सकता, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे रहती हो। तो फेफे लू से कहती है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फ्यूचर में उससे कभी नहीं मिलूंगी। और फिर फेफे सोचने लगती है 1 साल का ही कॉन्टेक्ट हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी एक ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई भी ना ढूंढ पाए। और तभी लू फेफे से कहता है अच्छा होगा कि तुम जैसा कह रही हो वैसा ही करो, नहीं तो अगली बार तुम उसे देखोगी तो वो एक डेड बॉडी होगी, जिंदा इंसान नहीं। मेरे पेशेंस को चैलेंज देने की कोशिश मत करना। उसके बाद फेफे कहती है कमीने तुम हो कौन? फेफे को अभी तक नहीं पता है कि लू कौन है और उसका क्या नाम है, और हमें भी नहीं पता है। उसके बाद लू कहता है क्या मैं कौन हूँ? और फिर लू खड़ा होता है और फेफे को अपना रियल नेम बताता है और उससे कहता है इसे हमेशा याद रखना, मैं रुई चैन हूँ। अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं तुम्हें अपना पूरा नाम बताता हूँ, ओ यंग रुई चैन, ये मेरा पूरा नाम है। अब हमें दूसरी और चेंग्यू की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर चेंग्यू का फादर चेंग्यू की माँ से पूछ रहा है कि चेंग्यू कहाँ पर है। इस बार चेंग्यू ने हमारी कंपनी की किस्मत ही बदल दी। मैं चेंग्यू से पूछना चाहता हूँ कि वो मिस्टीरियस मैन कौन था। मतलब चेंग्यू के माता पिता को लगता है कि चेंग्यू ने उनकी कंपनी बचा ली, और वहीं चेंग्यू की माँ सोच रही है कंपनी तो हमें वापस मिल गई है, लेकिन हमारा बेटा भी तो ठीक हो गया है, उसकी याददाश्त वापस आ गई। अब वो फिर से उस चाइनीज लड़की सैन फेफे को ढूंढने चला गया। और तभी कोई चेंग्यू के फादर को पीछे से आवाज देता है प्रेसिडेंट यंग मास्टर वापस आ गए। तो चेंग्यू का फादर उस नौकर से कहता है चेंग्यू को जल्दी अंदर आने के लिए कहो। फिर बॉडीगार्ड चेंग्यू के फादर को बताता है प्रेसिडेंट उनकी हालत अच्छी नहीं है, प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए। फिर चेंग्यू का फादर कहता है जल्दी करो और मुझे उसके पास ले चलो। फिर चेंग्यू की ऐसी हालत देखकर उसके मोम और डैड काफी डर जाते हैं। चेंग्यू की मोम चेंग्यू को पकड़ के कहती है जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। और तभी रुई चैन का बॉडीगार्ड चेंग्यू के फादर से कहता है हमारे यंग मास्टर ने इन्हें जाने दिया, ये सब मिस सेन की वजह से हुआ है, मिस सेन की वजह से हमारे मास्टर रुई चैन ने इन्हें छोड़ दिया, ये इनके लिए आखिरी चेतावनी है, अगर ये अभी भी हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर आप सभी की आपस में मुलाकात नरक में होगी। अब हमें मुरोंग का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर मुरोंग की मोम रो रही है और कह रही है लेनर को उस जगह पे भेजा जा रहा है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे फादर को वहाँ पे कैसे जज किया जाएगा। अब हमारे मुरोंग परिवार का क्या होने वाला है, मतलब मुरोंग के फादर जेल जा रहे थे। और तभी मुरोंग के पास एक फोन आ जाता है, वो फोन को देख के घबरा जाती है और फिर उसे उठा लेती है। फिर सामने से आवाज आती है क्या कोई मुरोंग हाउ का फैमिली मेंबर बोल रहा है? मुरोंग हाउ अंडरवर्ल्ड के मामलों में शामिल है, वो ड्रग्स बेचते थे, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, उसे कल गोली मार दी जाएगी, हमें उसके परिवार के सदस्य को विशेष रूप से बताने को कहा गया था। इतना सुनते ही मुरोंग की माँ काफी घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
मेरा हस्बैंड ऐसे ही कुछ। और फिर मुरोंग की माँ बेहोश हो जाती है तो मुरोंग अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, माँ प्लीज जागो, तुम डरो मत, प्लीज उठो। और फिर मुरोंग सोचने लगती है, मेरी बहन को एक ऐसी जगह पे भेज दिया गया है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं, और हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, और लू चैंगयू मुझे डिवोर्स देने जा रहा है। और फिर फेफे गुस्से में सैन फेफे का नाम लेती है कि ये सब सैन फेफे की वजह से हुआ है। और फिर मुरोंग खुद से ही कहती है, सैन फेफे मैं तुम्हें एक भयानक मौत जरूर दूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।